खेलना ना इंडिया चाहता है ना वेस्ट इंडीज। जिसे भूख है वो रन बना रहा है, जिसे भूख नहीं है वो अपना काम खत्म कर कर जा रहा है। इससे अच्छा या तो इंडिया में करवा लेते, या इंडिया वाले टेस्ट सीरीज छोड़ो, T20 खेलते हैं, वापस आ जाओ टेस्ट सीरीज वाले सारे। वैसे हम कहते रहते हैं कि हमारा लोअर ऑर्डर जो है रन नहीं बनाता। जब उन्हें मौका मिलता है तो कभी वो खुद रन बनाने से मना कर देते हैं और कभी टीम इंडिया खुद डिक्लेयर कर देती है और बाद में बहाना मिल जाता है कि इन्हें मैच प्रैक्टिस नहीं मिली। भाई ये हो क्या रहा है? करते हैं सभी चीजों के बारे में बात। और विराट कोहली फेल हुए हैं डेफिनेटली। और क्या रोहित शर्मा ने 100 बनाया और उनकी जिम्मेवारी खत्म? और क्या टीम इंडिया का नहीं बनता था ईशान किशन को भी चांस देना और रविंद्र जडेजा को भी चांस देना? और इस मैच को चौथे पांचवें दिन तक ले जाने के लिए किसकी टांगे दुख रही थी? लेट्स टॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की। 76 रन उन्होंने बनाए। तो क्या इतने रन बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मेरी प्लेस पर, या मुझे ये मत कहना कि विराट कोहली रन नहीं बना रहा, क्योंकि रन उतने ही बनाए हैं जिस पर जो है क्वेश्चंस ना उठें। भले ही यहां पर रन बनाने मुश्किल थे, भले ही यहां पर जो है कमिटमेंट ज्यादा चाहिए है, भले ही विराट कोहली को मल्टीपल चांसेस मिले, बट रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि शतक जो है अपॉर्चुनिटी थी वो वेस्ट की। मल्टीपल टाइम्स ड्रॉप कैचेस या चांसेस देने के बावजूद विराट कोहली उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। केवल और केवल जायसवाल 171 रन बनाकर भी डिसअपॉइंट होकर जा रहा था और लग रहा था कि भाई मेरी जगह जो है वो इस टीम में नहीं है, अभी मुझे पक्की करनी है, इसलिए मैं जितना खेलूं उतना अच्छा। रोहित शर्मा ने शतक बनाया और अपना निकल दिए। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने उतने रन बना दिए जहां उन्हें जो है प्रेशर नहीं उठेगा। विराट कोहली का भी सेम, एक तरह से रिलैक्स हो गए 50 के बाद। भले ही 76 रन बनाए हैं बट कन्विक्शन के साथ नहीं बने हैं वो। बट कोई बात नहीं, इंटेंट है, कन्विक्शन है, स्लो है, फास्ट है, क्या है वो मायने नहीं रखेगा एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे मायने रखेगा कि अगर आपको चांसेस भी मिले हैं उस चीज को आप कैपिटलाइज जरूर करते। तो विराट कोहली के लिए यस हार्ड फॉट रन्स हैं ये, बट ये पुअर परफॉर्मेंस ही गिनी जाएगी विराट कोहली की। और भले ही जो है रन्स के पैमाने पर विराट कोहली फेल नहीं हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जो चीज वो कर सकते थे, जो करना चाहिए था, क्योंकि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज लगभग जो है टाइम पास ही कर रहे थे। मैं तो कहता हूं पूरी टीम ही टाइम पास कर रही है। तो टीम इंडिया को चाहिए था, विराट कोहली को चाहिए था कि और कमिटमेंट के साथ जो है फाइट बैक करते। और सिंगल और डबल तो विराट कोहली की खासियत है, स्ट्राइक रोटेट करना तो विराट कोहली की यूएसबी है। तो किस तरह जो है वो नहीं कर पाए इस चीज को कैपिटलाइज, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। अगर कोई भी क्रिकेटर होता तो भले ही हमें उनके 76 रन बहुत अच्छे दिखते, बट ये विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं वहां पर जो 76 रन बनाए और खुश, ये विराट कोहली थे। और क्योंकि विराट कोहली का स्ट्रेचर ऐसा है इसलिए उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना होगा। और मेरी तरफ से ये तो पूरा परफॉर्मेंस के अंडर ही मैं काउंट करूंगा। यस रन्स ऑन द बोर्ड, बट परफॉर्मेंस और अच्छी होनी चाहिए थी। बाद में आते हैं रहाने का वही पैटर्न जो है चलता है और वही पैटर्न जो है वो चलाना शुरू कर दिए हैं। एक मैच में रन बनाओ और एक अच्छे मैच में रन बना दो थोड़े बहुत भी, तो जो है नेक्स्ट मैचेस के लिए पक्के हो जाओ। और उसके बाद वही फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, जब पोजीशन पर जो है खतरा है तब एक बार फिर 50 मार दो। यही पैटर्न रहाने का कई सालों से चल रहा है। और इसी पैटर्न की वजह से मैंने लास्ट टाइम जब WTC फाइनल में भी रहाने ने रन बनाए थे, मैंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था और तब भी कहा था कि हमें भूलना नहीं चाहिए उनका पास्ट और हमें जो है मूव ऑन करना चाहिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग उन्हें करने दो डोमेस्टिक में, बाद में बात करेंगे। क्यों टीम इंडिया या BCCI इस तरह के झांसे में आ जाती है या हमें झांसा देना शुरू कर देती है? मन से तो वो नहीं निकालना चाहते हैं, बट प्रेशर की वजह से उन्हें जो है 19-20 इधर उधर करना पड़ता है। सिमिलर जो है अजिंक्य रहाणे आए भी और वाइस कैप्टेंसी भी दे दी गई। आई डोंट नो BCCI की क्या सोच रहती है, बट अजिंक्य रहाणे ने ये पूरा टेस्ट मैच ही बर्बाद कर लिया है अपना। और नेक्स्ट टेस्ट मैच में अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो क्या माना जाए कि आने वाले टेस्ट सीरीज में, जो कि काफी बाद में है, तो क्या उन्हें वापस मौका मिलेगा? और क्या कहा जा सकता है कि रहाणे अभी भी टेस्ट टीम में रहेंगे? तो ये बहुत बड़ा डाउट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप रहाणे की वजह से जो इतने सालों की अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, यस हियर एंड देयर एक दो मैचेस को छोड़ दो, आप किसी यंगस्टर को रोक रहे हो, किसी यंगस्टर को टीम में आने के लिए रोक रहे हो, परफॉर्म करने के लिए रोक रहे हो, उसका फ्यूचर बनाने के लिए रोक रहे हो। जायसवाल देखा ना पहले ही मैच में उन्होंने किस तरह जो है शानदार परफॉर्मेंस दी। ये वही बात है, अगर आप में भूख है तो आप रन परफॉर्म कर
कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं कर रहे हैं। रहाणे की भूख थी, कमबैक थी पिछला मैच में जो कि WTC फाइनल बनता है, उन्होंने रन बना दिए। इससे पहले रहाणे आई थिंक इंग्लैंड में उनके ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क था, कहीं जगह पे जो है लास्ट मैच काइंड ऑफ खेल रहे थे, तो रहाणे और पुजारा ने दोनों अर्धशतक बनाए दोनों ने। तो यही कंसिस्टेंटली होता आ रहा है, बट नुकसान किसका होता है? टीम इंडिया का होता है, और आई थिंक इससे हमें जो है उभरना होगा। जायसवाल की तारीफ करेंगे, जायसवाल ने 171 रन बनाए और आउट होने के बाद भी डिसअपॉइंटेड दिखे, बट कमिटमेंट के साथ बनाए, और कहीं ना कहीं 200 उनका मिस हुआ। आई थिंक वो डिजर्व करते थे 200 रन बनाना, बट कोई बात नहीं, जितने बनाए जहां से बनाए, टीम इंडिया पूरी टीम से जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा बनाए, और कहीं ना कहीं एक इंटेंट दिखाई, बनाने की इंटेंट दिखाई, और लंबी रेस का घोड़ा हूं मैं, इसके जो है उन्होंने कुछ जो है टेट्स दिखाए। अब वो इसे कैपिटलाइज कर आगे तक लेकर जाएंगे या नहीं, देखने लायक बात होगी। फिर बारी आती है ईशान किशन और रविंद्र जडेजा की। अगर तो टीम इंडिया मानती थी कि वो जो है डिक्लेयर कर देंगे एक स्पेसिफिक नंबर के ऊपर, तो ईशान किशन को प्रमोट क्यों नहीं किया गया? दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, जडेजा भी लेफ्ट हैंडेड है और ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडेड है, तो ईशान किशन को प्रमोट कर जो है डेब्यू पर चांस देना चाहिए था, उन्हें खेलने देना चाहिए था। अगर आपके दिमाग में डिक्लेरेशन थी नहीं तो ठीक है, ये लाइनअप ठीक है, जडेजा वहां पर, उसके बाद ईशान किशन। बट अगर आपके दिमाग में डिक्लेरेशन थी, जो कि इन्होंने डिक्लेरेशन की, तो ईशान किशन को ऊपर क्यों नहीं भेजा गया? क्यों जो है ये चेक नहीं किया गया कि वो बैटिंग कैसे करते हैं? क्या इसलिए कि केएल राहुल को कोई दिक्कत ना हो जब वो वापस आए? क्या ये किसी के लिए जो है जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ईशान किशन एज अ विकेट कीपर रन बना गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उन्हें खिलाना पड़ेगा? क्योंकि भरत ने तो क्लियर कर दिया कि भरत का नंबर नहीं बनता है, और अब ईशान किशन को अगर चांस दिया और उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या ये इविल थॉट्स तो नहीं टीम इंडिया के कुछ लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि किसी की जगह पक्की करनी है, और इसलिए ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया? चौथे पांचवें दिन क्यों आपके जो है घुटने जो है दर्द कर रहे थे मैच को ले जाने के लिए? कौन सी इतनी जल्दबाजी पड़ रही थी कि ये मैच चौथे और पांचवें दिन तक आप ले जाना नहीं चाहते थे? क्यों इतनी जल्दबाजी थी डिक्लेरेशन की? क्यों जडेजा को पूरा चांस नहीं दिया गया? क्यों ईशान किशन को पूरा चांस नहीं दिया गया? क्यों डिक्लेरेशन कर दी गई? ड्रेसिंग रूम पर, रिक्लाइनर्स पर, चेयर्स पर बैठकर, पूरे कंफर्ट एसी पर बैठकर भी आप इतने इंपेशेंट हो जाते हैं क्योंकि आपने नेक्स्ट 2 दिन कहीं शॉपिंग करनी है बाहर जाकर, नेक्स्ट 2 दिन कोई घूमना फिरना है आपने जाकर। करना क्या चाहते हैं आप? क्यों 5 दिन का पूरा टेस्ट मैच खेलने से आप डरते हैं? क्यों 5 दिन का टेस्ट मैच आप नहीं खेलना चाहते? डिक्लेरेशन का कोई मतलब नहीं बनता था। जो बैट्समैन है उन्हें प्रूव करना है, और वो करते भी। अगर आप उन्हें चांस देते, फेल हो जाते तो पता लग जाता कि भाई इनमें कितना दम है। इसके अलावा आपको वेस्ट इंडीज का कोई डर नहीं होना चाहिए था, और हो भी नहीं सकता। जिस किस्म से वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है, वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, और जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग पे जो है जो कुछ दिखाया अपना, ये क्लियर था कि एक दिन लगेगा जो है वेस्ट इंडीज को ऑल आउट करने के लिए, शायद उससे भी कम। और अल्टीमेटली हुआ क्या? 50 ओवर खेले लगभग वेस्ट इंडीज ने, और पूरी टीम ऑल आउट। और अश्विन जिस तरह इंडियन पिचेस पर जो है धाराशाही कर देते हैं ऑपोजिशन को, वेस्ट इंडीज पर भी कर दिया। तो इसलिए हमने कहा था ना स्टार्टिंग में, या मैंने कल वाली वीडियो पर भी मेंशन किया था, इससे अच्छा इंडिया में खेल लेते, कम से कम क्राउड आता, कम से कम टाइमिंग सही होती, रात रात भर जो है लोग जो देखते हैं वो जागते ना। तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं वो पुराना रूल तो फिर बहुत अच्छा था, जब पुराने जो एक्स क्रिकेटर्स बताते हैं कि अगर 5 दिन का टेस्ट मैच 3 दिन में हम जो है खत्म कर लेते हैं या जो भी, तो जो मिसिंग डेज होते थे आपकी तनख्वाह या आपकी फीस कटती थी, आपको पूरे पैसे नहीं मिलते थे। मुझे तो लगता है अब इन्हें करना चाहिए। इंडिया में होते हैं तब आप 2-2.5 दिन में जो है 3 दिन में मैच खत्म कर देते हो। वेस्ट इंडीज में गए तो चाहे पिचेस और चाहे वेस्ट इंडीज की कमिटमेंट या आपकी बहुत अच्छी स्किल, आपका मैच 3 दिनों में खत्म हो गया। जहां आप ईशान किशन और रविंद्र जडेजा को मौका देना चाहिए था, आपने मौका नहीं दिया। फिर आप कहेंगे कि जो है हमारे प्लेयर्स जो है मैच प्रैक्टिस में नहीं है, हमारा लोअर ऑर्डर को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस होगा कैसे? बैटिंग तो करने नहीं देते हो आप उन्हें कंडीशंस में जो है अपने आप को अडेप्ट नहीं करने देते हो। एटलीस्ट ईशान किशन पहला डेब्यू मैच खेल रहा था, उसे वेस्ट इंडीज में अगर वो सपोज करो 50 रन भी बना देता, मैं कहता हूं शतक भी बना देता, तो उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होता, और हम एज ए इंडियन टीम के फैंस कितने कॉन्फिडेंट होते कि भाई हमारा एक विकेट कीपर है जो बाहर के टूर्स में जाकर रन बना रहा है, और वेस्ट इंडीज में उसने शतक बनाया या अर्धशतक बनाया। बट ड्रेसिंग
ड्रेसिंग रूम में तो भाई इन्हें बैठना भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लगता है, और इन्हें पता था कि वेस्ट इंडीज ज्यादा नहीं खेल पाएगा, तो इन्होंने जो है डिक्लेरेशन कर दी डिस्पाइट 2 दिन और पड़े थे, और आधा दिन जो है पड़ा था आपका जो है डे 3 पर भी। आई एम सरप्राइज यार, ये क्यों? तो ये तो निंदा की बात है। आपको जो है अपनी तरफ से तो टेस्ट मैच चौथे 5वें दिन तक लेकर जाना चाहिए, वो भी इसलिए नहीं कि जबरदस्ती ले जाओ। भाई तुम्हारे 2 बैट्समैन वहां पर खड़े हैं, उन्हें चांस तो दो। वेस्ट इंडीज क्या रोज जाते हो क्या? विदेशी दौरों पर जो रन जो है आम हर रोज आ जाते हैं क्या? नहीं। तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा। इस टेस्ट मैच में डिक्लेरेशन आप तब कर सकते हैं जब आपके बॉलर्स आ जाएंगे या आपके बैट्समैन जो है पूरा काम खत्म कर चुके हैं या उनके जो है चांसेस खत्म हो चुके हैं। आप यार ईशान किशन वहां पर खड़ा है, जडेजा वहां पर खड़ा है, आप डिक्लेयर कर रहे हो यार, ये तो कोई तुक बनती नहीं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज का तो कोई दिल है ही नहीं खेलने का टेस्ट मैचेस, इंडिया का भी नहीं करता। इंडिया भी जो है दूसरे तीसरे दिन के बाद जो है इंपेशेंट हो जाता है खेलने के लिए, और शायद जब स्ट्रॉन्ग टीम्स आती हैं, जब चौथे 5वें दिन तक मैच पहुंचता है, इसलिए क्रूशियल सिचुएशंस में इंडिया जो है पैनिक करता है और चौथे 5वें दिन पर जो है मैच लूज कर जाता है। ये कंसिस्टेंटली हम जो है करते ही हैं ऐसा, तो ये कहीं ना कहीं हमें सुधारना चाहिए। इसके बाद वेस्ट इंडीज की तो जितनी बात करें जो है वो ज्यादा ही है, क्योंकि कम ही कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज जो है ऑल आउट हो गया, कितने पर ऑल आउट हुआ? 130 पर 50.3 ओवर खेलकर। अश्विन ने जो है दिखा दिया कि भाई तुमने मुझे वहां पर नहीं खिलाया WTC फाइनल में, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो है प्रॉब्लम है वो, तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि आज मैं खेल रहा हूं और आज मैं तुम्हें विकेट निकाल कर दिखाता हूं, और मैंने विकेट्स निकाल दी। तो अश्विन ने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, और अश्विन ने जो दिखाया आपको कि भाई फ्रंट लाइन स्पिनर जो है फ्रंट लाइन स्पिनर होता है, चाहे वो इंडिया में खेल रहा हो, इंग्लैंड में खेल रहा हो, वेस्ट इंडीज में खेल रहा हो या कहीं भी खेल रहा हो, आप अपने फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ ही जाएंगे और आपको जाना चाहिए। और ये टीम इंडिया की जो हरकतें हैं कि 5 दिनों तक टेस्ट मैच ले जाना ही नहीं चाहते, ये फिटनेस भी इनकी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लेकर आएगा, और इंटेंट भी प्रॉब्लम में लेकर आएगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलना शुरू करेंगे। तो बेसिकली इस मैच का अगर सार देखा जाए, वेस्ट इंडीज को इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया का मन नहीं है। जिस इंसान को, जिस क्रिकेटर को, जिस बैट्समैन को, जिस बॉलर को भूख है वो परफॉर्म करेगा, बाकी जो है वेकेशंस कर रहे हैं वेस्ट इंडीज में और एंजॉय कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज अ फैन यहां पर हम बातें करते हैं, तो कम ज्वाइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।